नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमा और मुझे फाइनेंस में 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने इस एक्सपीरियंस से आप लोगों के लिए कुछ पर्सनल फाइनेंस टिप्स दूँ, विशेषकर बिगनर्स और हाउसवाइफ को। तो आज हम पूंजी मंत्रा के इस पहले वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस और घर के बजट को कैसे मेंटेन किया जाए। तो आज का हमारा जो पूंजी मंत्रा का मंत्र होगा वो होगा 50, 30 और 20 का। अक्सर हमने देखा है कि फैमिलीज में बहुत से खर्चे होते हैं। हर फैमिली की एक ही कहानी होती है कि सैलरी एक है लेकिन खर्चे अनगिनत है जो कभी खत्म नहीं होते। सभी खर्चों के बाद अगर हम किसी से ये पूछते हैं कि आपने क्या सेविंग की, तो हर इंसान का यही आंसर होता है कि बचता कहाँ है। तो यही बचाने के लिए इसी टिप को हम बता देंगे इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से सुनेगा हमारा 50, 30 और 20 का टिप। तो ये टिप बहुत ही फेमस है और बहुत यूनिक है। अगर आप इसके जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने घर के बजट को मेंटेन करते हैं, तो नेचुरली आप अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सपोज कीजिए कि आपकी सैलरी 40,000 है, तो 50% जो हमारा खर्चा होगा वो हमारे मेन खर्चे जो होते हैं, बच्चों की फीस हो गई, हाउस होल्ड्स हो गए, बिजली का बिल हो गया, जितने भी हमारा खाना खर्चा है, ये सब हमारा 40% में जाएगा। तो 20,000 रुपीज हमारे इन सब खर्चों के लिए। इसके अलावा 30% वो खर्चा होता है, जैसे छोटा मोटा अपने लिए हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं, कभी उन्हें सिनेमा दिखा रहे हैं, तो 20% का खर्चा वो हो गया। अब आता है 30% का खर्चा। अब आता है हमारा 20% का खर्चा। तो 20% का खर्चा हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। तो चाहे हम जितनी भी सैलरी कमाते हो, तो 80% तो हमें अपने घर में खर्च करना है और 20% का जो खर्चा है वो हमारा खर्चा, वो खर्चा है जो हमें इन्वेस्ट करना है। तो अगर हम इस रूल के साथ चलेंगे तो नेचुरली हम अपने भविष्य और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए कुछ ना कुछ जोड़ पाएंगे। तो पूंजी को पूंजी से ही बढ़ाना है, यही भविष्य में हमें मिलेगा। तो अगर पूंजी मंत्रा का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिखें कि आप फाइनेंस के कौन सी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, किस चीज के बारे में एजुकेट होना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।